अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अभी हम पैनिक डिसऑर्डर की बात कर चुके हैं कि वो क्या होता है, उसकी अलामात क्या हैं और उसकी वजूहात क्या हैं। एक सवाल जो अक्सर मरीज़ पूछता है, डॉक्टर साहब आप पैनिक डिसऑर्डर पहचानते कैसे हैं ये पैनिक डिसऑर्डर ही है? कोई इसका टेस्ट है? क्या इसको हम एमआरआई करें तो पता चल जाएगा? क्या कोई लेबॉर्ट्री टेस्ट से हमें पता चल जाएगा कि हमें पैनिक डिसऑर्डर है? तो देखें, जैसा मैंने वजूहात में भी बयान किया था कि असल वजह पैनिक डिसऑर्डर की किसी को नहीं पता। ये एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, ये किसी लेबॉर्ट्री के टेस्ट से पता नहीं चलता। तो फिर आखिर हम ये सारी तशख़ीस के लिए हम क्या करते हैं? तशख़ीस में सबसे अहम चीज़ जो है वो हिस्ट्री है। आपने मुझे बताना है कि देखिए कितनी दफ़ा ये दिन में दौरा आता है, कब से शुरू हुआ है, दिन में कितनी दफ़ा आता है, कितनी देर रहता है, किस तरह ये दौरा ख़त्म होता है, इस दौरे की कोई वजह होती है या बग़ैर वजह के आ जाता है, इस दौरे के साथ कोई और तकलीफ़ क्या होती है, जैसे सांस में घुटन या दूसरी तमाम अलामात कौन कौन सी होती हैं, क्या इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा है। क्या आपने अपने काम पे जाना छोड़ दिया है, या आप काम पे अकेले नहीं जा पाते, या आप मस्जिद में जुमे के दिन आगे वाली सफ़ में खड़े नहीं हो सकते, अगर कोई आप खातून हैं तो आपने बाज़ार जाना छोड़ दिया है। हम ये देखेंगे कि इसके क्या आपकी ज़िंदगी पे असरात मुतरत्तिब होते हैं। तो अगर वो असरात शदीद हैं और एक ख़ास पैटर्न है उनका, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये पैनिक डिसऑर्डर है। अब हमने ये तो कर लिया कि ये तमाम अलामात बेसिकली पैनिक डिसऑर्डर की हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें ये तो पता चले कोई जिस्मानी अलामत तो नहीं है, कोई जिस्मानी बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। अलामात तो जिस्मानी है लेकिन कहीं बीमारी तो जिस्मानी नहीं है। जैसे थायराइड की बीमारी होती है जिसके अंदर ये जो हमारा गुदूद होते हैं यहाँ पे, ये ज़्यादा थायराइड पैदा कर रहे होते हैं, और जब ये ज़्यादा थायराइड पैदा करें तो उसके में भी जो तकलीफ़ होती हैं वो पैनिक डिसऑर्डर की तरह होती हैं। तो हमने थायराइड की बीमारी को रूल आउट करना होता है। हमने ये देखना होता है कोई और जिस्मानी बीमारी, जैसे बाज़ वो हैं बीमारियां जिनमें अचानक भी ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, तो हमने देखना होता है वो बीमारियों की कोई जिस्मानी वजह तो नहीं है, क्योंकि इसमें भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है और उस जिस्मानी बीमारी में भी बढ़ता है। तो हमने उस जिस्मानी बीमारी को देखना है, कहीं वो तो नहीं है। ये देखना होता है कि कहीं ये कोई ऐसे तो नहीं कर रहा है कि कोई नशावर चीज़ें ऐसी यूज़ कर रहे हों, या कोई ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हों, कॉफ़ी ज़्यादा पी रहे हों जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो हमने ये चीज़ भी देखनी होती है। और फिर जब हमको, और सबसे पहले जो हमने देखना होता है कि जिस खौफ में वो मुब्तला है वो उसकी कोई जिस्मानी वजह तो नहीं। मतलब एक आदमी को सीने में दर्द हो रहा है, उसको चेस्ट पेन है, उसको घबराहट है शदीद, उसको सांस लेने में दुश्वारी होती है, तो हमने पहले ये तो देखना है कि दिल की बीमारी ना हो, ये तो देखना है उसको कोई सांस की बीमारी ना हो। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो सबसे पहले हमने एक दफ़ा इस पैनिक डिसऑर्डर से पहले एक दफ़ा तमाम जिस्मानी टेस्ट करवाने हैं और एक मेडिकल स्पेशलिस्ट को दिखाना है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि जो हमें शदीद घबराहट के दौरे हो रहे हैं इसकी कोई जिस्मानी वजह नहीं है। जब हम ये सब कुछ देख चुके होते हैं, हमने ये देख लिया होता है कि ये एक पैनिक डिसऑर्डर है, उसकी हमने क्लिनिकल असेसमेंट करके तशख़ीस कर ली होती है। फिर हम ये भी देख लेते हैं लेबॉर्ट्री के ज़रिए कि ये किसी जिस्मानी वजह से या किसी दवाई के लेने की वजह से नहीं है। जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं फिर हम उसकी शिद्दत का अंदाज़ा लगाते हैं और उसके बाद ये देखते हैं कि उसकी ज़िंदगी पर ये अवामिल कैसे असर अंदाज हो रहे हैं। और आखिर में फिर हम सोचते हैं कि जब हमने पैनिक डिसऑर्डर की तशख़ीस कर ली है तो अब हमें इसको हमें किस तरीके से इसका इलाज करना है। और उस मरीज़ को मैं सारा पैनिक डिसऑर्डर का साइकिल समझाता हूँ कि पैनिक अटैक आपको क्यों होता है, तो फिर हमारी तशख़ीस मुकम्मल होती है। शुक्रिया।